ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपदपुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होता हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज के उपस्थिति, आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी गौ माता मंदिर दनहाक शहर से आज ऐसे विदित किया गया था कि आज वट सावित्री व्रत हैं, वो दिन है। अब ऐसी दिन आके पड़ी है कि जो आज हमारे भारत का एक मुख्य महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और हम लोग यहाँ पर जा कर के गांधी जी का जन्म उत्सव पर बधाई देते हुए और हमारे सावित्री व्रत का कथा आप श्रवण करने के महती कृपा करें। वट सावित्री व्रत ये जा करके ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन हो है, जब ज्येष्ठ महीना आवे हैं और सावित्री का जा करके कृष्ण पक्ष अंधेरिया पक्ष का अमावस्या जो रोज आवे है, उस दिन को जा करके संपन्न किया जाता है। वह स्त्रियों के लिए जा करके महत्वपूर्ण पर्व हैं, खास करके औरतों के लिए बड़ी पवित्र यज्ञ हैं। और इस दिन यानी सत्यवान सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। सावित्री ने इस व्रत को प्रभाव से और अपने मृतक पति सत्यवान को यानी धर्मराज से छुड़ाया था। सावित्री जो था तो धर्मराज से जा करके अपने पति के जीवात्मा छोड़ा के लाए रही और यही दिन था। इसी से सावित्री के व्रत और जा करके धर्मराज के व्रत यानी मनाया जाता है। विधान यह है कि वट वृक्ष के नीचे और मिट्टी के बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंस पर यानी सवार यम की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। वट के पेड़ के तरे मट्टी के बनाए के सावित्री के ओकर पति सत्यवान के और जाकर जमराज के मूर्ति बना करके वहाँ पूजा करनी चाहिए। मौली रोली कच्चा सूत और भिगोया हुआ यानी चना फूल धूप होनी चाहिए। ये सब जाकर सामान से पूजा करना चाहिए। जल में यानी घट वृक्ष यानी वट वृक्ष को यानी सींच कर और तने के यानी चारों ओर कच्चा धागा लपेट कर और 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ये जाकर के इस विधान से पूजा किया जाता है। इसके पश्चात सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। अब इसके बाद यानी भीगे हुए चनों का वायवान निकालकर इस पर यथाशक्ति रुपये तथा शक्ति कमाई में जो कुछ पैसा हो तो रुपये वहाँ रखकर अपनी सांस को देना चाहिए तथा उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। औरतों जो पूजा करें तो पूजा करके अपने सास को देना चाहिए कुछ दक्षिणा वगैरह। और कथा इस प्रकार से है कि मध्य प्रदेश में के राजा यानी अश्वपति ने पत्नी सहित और संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत पूजा करते थे। राजा एक रहीन मध्य प्रदेश के, उनके घर में बाल बच्चा ना रहीन, अपने पत्नी सहित वो जा करके अब सावित्री माता के पूजा करे रहीन, जाकर को करीन।
तब पुत्री होने का वर प्राप्त किया। तो सावित्री से पूजा करके प्राप्त कर कि तुम्हारे घर में बेटी हुई। और यानी सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने यानी पुत्री के रूप में यानी अवश्य पति के घर में यानी कन्या के रूप में वो जन्म लिया। तो इससे जा करके सावित्री देवी उनके घर में बेटी के रूप में अवतार लेन जन्म लेके आए। और यह करके जन्म आयन तो यह करके अपने पति चुनने के लिए अब भेज दिया। तो सावित्री अपने मन के अनुकूल वर को यानी अब चयन का व्रत लौटी। जब व्रत से लौटी तो उसी दिन देवर्षि नारद जी और उनके यहाँ पधार गए। नारद जी नारायण नारायण करते सावित्री के घर आ गया और जा करके अद्युम्न सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति रूप में वरण कर लिया। तो नारद जी से अब सत्यवती यानी सत्यवान की नाम से अब वर को सुना नारद जी के जरिए। तो पार्वती ये जा करके सावित्री ने उसको अपना पति रूप मान लिया। अपने मन में संकल्प कर लें कि यही मेरा पति होगा। तो पति से जा करके और बनाया हुआ अपना लगन लगा लिया। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर अश्वपति को बधाई दी तथा इस सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की और बताया कि सावित्री की 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। जाकर नारद जी बताएं कि सावित्री के जब उम्र 12 वर्ष के हुई तो सत्यवान गुजर गई। तो सत्यवान गुजर जाई और सत्यवान ने अब पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल यानी वर का चयन कर और लौटी और उसी दिन देवर्षि नारद जी वहाँ पधारे। नारद जी बताए कि कीर्ति सुन करके उन्हें मैंने पति रूप में वरण किया। और नारद जी के बात सुन करके कि 12 वर्ष के बाद और सावित्री के पति सत्यवान का देहांत हो जाएगा। नारद की बात सुन करके राजा अश्वपति का यानी चेहरा अब मुरझा गया कि कैसे है जो मेरा बेटा के विवाह और सावित्री के साथ होने वाली है और सावित्री के 12 वर्ष के उम्र पर और सत्यवान का देहांत हो जाएगा। तो ये जा करके नारद जी का बात सुनकर मुरझा गई और उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को यानी अपने पति चुनने के सलाह दी। परंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि मैंने अपने मन में इसका अपना पति मान लिया है और ये चिंता करने होने के बाद बातें तब मैं जाकर सत्यवान का वरण करूँगा और चुनकी हूँ करके चुन कर किया है। तो अब वे चाहे अल्प में चाहे द्वीप अर्घु में चाहे जवान पे चाहे बुढ़ापे तक रह के मरे, मैं किसी अन्य को अपने हृदय से और जा करके वर नहीं करूँगा कि दूसरे का आदमी ना मानव यही स्थान पे और जा करके नहीं दे सकती हूँ। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। नारद जी से पता लग गई कि कब उनका मृत्यु होगा। तो सावित्री ने दोनों का और जा करके विवाह हो गया। तो जाकर सावित्री के और सत्यवान को दोनों को शादी हो गई। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ और जाकर जंगल में रहने लगी। जाकर के जंगल में लगे रही अपने ससुर के साथ अपने परिवार के साथ
और वहाँ नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सी सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया कि जौन दिन बता रहे कि सत्यवान की मृत्यु खोई सावित्री के पति के, और से 3 दिन पहले से सावित्री उपवास करके शुरू कर दी, व्रत करके शुरू कर दिया। और नारद द्वारा निश्चित तिथि को जब यानी यत् सत्यवान और लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह यानी सत्यवान के साथ और चल दी। वो जब लकड़ी काटे गए सत्यवान रोज की तरह, तो उस दिन भी सत्यवान जाते समय और सावित्री ने अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर अपने पति के साथ चली कि हम जाए लकड़ी इनके साथ कटवाए। सत्यवान मन में पहुँच लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा, पेड़ पर चढ़ी लकड़ी काटने के लिए। और वृक्ष पर यानी चढ़ने के बाद उसके सिर में अब भयंकर पीड़ा होने लगी। तो पेड़ पे चढ़ल तो बहुत पीड़ा होने लगल। वह नीचे उतरा, सावित्री ने उसे बढ़ के पेड़ के नीचे यानी लिटा कर उसका सावित्री ने उसके नीचे लिया के अब बढ़ के पेड़ के तरह उनके सुता के अपने जाकर जांग पर और रख लिया, उनका मूड़ी अपने जांघे पर रख लीन। और देखते ही देखते यमराज ने ब्राह्मण के विधान के रूप रखे सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि यानी वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को और सर्प ने डस लिया था, लेकिन ऐसी नहीं है। वो देखे कि भगवान लेकर चल गई। सावित्री सत्यवान को यानी वट वृक्ष के नीचे से लिटाकर जमराज के पीछे पीछे चल दी। वहाँ से जमराज के पाछे पाछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने यानी उसे लौटने को जाने को आदेश दिया। जमराज जा करके सावित्री को बोले थे कि सावित्री तू वापस घर चली जा, कारण कि तू यहाँ और आगे मत चल। सावित्री ने घर को नहीं गया। अब क्या किया ये अगले बार की कथा में आप सुनोगे कि सावित्री ने क्या किया, कैसे अपने पति को प्राण ले करके जमराज के पास से आया फिर वापस। ये अगले बार के कथा में आप सुन पाएंगे। आज की कथा यहाँ समाप्ति तक आ चुकी है। अगर कुछ जांच पड़ताल हो तो तार का नंबर 06-19-09-4-9 यानी 06-19-09-4949 आगे +31 लगाया जाता है और तब फिर आप मेरे से संपर्क कर पाएंगे। आपका सेवक आज का आपका श्री अनिरुद्ध गंगाराम पांडे जी हैं। अगले बार फिर आप लोगों से मिलूंगा। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। जय विष्णु भगवान।